नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया जी जिला चिकित्सालय में फायर सुरक्षा को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। उपखंड अधिकारी बीनू देवल और नगर परिषद के अग्निशमन अधिकारी मेवाराम फौजदार ने निरीक्षण किया। जांच में फायर अलार्म, स्मोक सेंसर, हाइड्रेट पाइप और एक्सटिंग्विशर सभी निष्क्रिय या खराब पाए गए। अस्पताल में फायर ड्रिल और सुरक्षा जांच के रिकॉर्ड भी नहीं मिले। निरीक्षण के दौरान पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव और फायर अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एसडीएम ने पीएमओ को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए और कहा कि रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। जैसे कि हमें निर्देश मिले थे कि एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और कुछ तकनीकी अधिकारी भी थे। हम सबने ये आज निरीक्षण किया जिला अस्पताल का, तो काफ़ी अनियमितताएं पाई गई है। जैसे कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं फायर सेफ्टी के, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, अलार्म सिस्टम हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, हॉज पाइप हो गए, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। अगर कुछ है तो उसमें जंग लग रखा है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, किसी की चाबी उनके पास में नहीं है, उनको ऑपरेट करने वाले जो व्यक्ति है उनकी संख्या कम है। जिस विषय में जो हमारी रिपोर्ट है हम जो उच्च अधिकारी है उनको प्रेषित कर दी जाएगी। जैसे कि इनका अभी हमने पंप स्टेशन देखा, वो भी वर्किंग नहीं था। एग्जिट जो प्रॉपर होती है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके भी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इन केस अगर कोई फायर या ऐसा इमरजेंसी आ जाए तो व्यक्ति किस रास्ते से या किस गेट की तरफ मूव करेगा, वो कोई स्टिकर्स या कोई डायरेक्शंस लिखे हुए नहीं थे, तो जो एक भारी समस्या हो सकती है। यहाँ पूरी हायर अथॉरिटी से जैसे डायरेक्शन मिले थे हमें, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। और इंस्पेक्शन के हिसाब से जो फर्स्ट चीज़ है, एज पर रूल सिस्टम इंस्टॉलेशन नहीं है, और जो है वो सिस्टम भी पूर्ण रूप से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इनके पास एज पर रिक्वायरमेंट ना तो फायर फाइटर हैं वेल क्वालिफाइड, और जो सिस्टम इनका जो है वो बिल्कुल डेड है। आगजनी घटना होने पर ये सिस्टम आग बुझाने में पूर्णतः फेल रहेगा। तो हमारा यही एक मतलब की एडवाइज है कि सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त किया जाए, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई आगजनी घटना हो तो मौके पे मरीजों की, जो भी यहाँ लोग आते जाते हैं, उनकी जान सेफ रह सके। बयाना में सुबह सवेरे अचानक झमाझम बारिश देख लोग अचरज में पड़ गए। मौसम विभाग ने पिछले 4 दिनों से बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन कार्तिक में सावन भादो जैसे हालात देखकर किसान और आमजन दोनों चिंतित है। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश से खड़ी खरीफ फसलें खराब हो रही हैं और रबी की बुवाई प्रभावित होगी। सरसों की फसल भी पिछड़ रही है। लगातार बारिश से रंगाई पुताई के काम में भी बाधा आई है। सुबह हुई झमाझम बारिश ने खेत, सड़कों और नालों में पानी भर दिया, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। मानसून की विदाई के बाद आज बयाना में खूब बरसात हुई है, जिससे आमजन और किसान लोग परेशान हैं। किसानों के खेतों में पानी भर गया है, जिससे जुताई बुवाई नहीं हो पा रही है, और आमजन भी परेशान है। उनके भी घर मकान की, दुकानों की सफाई नहीं हो पा रही है। बानसूर कस्बे में वाल्मीकि समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े हर्ष और उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई। इस अवसर पर बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में राम दरबार, महर्षि वाल्मीकि और शिव भोलेनाथ की झांकियां विशेष आकर्षण बनी। शिव झांकी में उनका तांडव स्वरूप, गले में नरमुंड माला, भस्म और मुंह से अग्नि निकालना दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। विशालकाय नंदी महाराज की झांकी ने भी सबका ध्यान खींचा। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। चारों ओर भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। वाल्मीकि समाज ने इस कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक एकता का संदेश दिया। बयाना और निकटवर्ती कस्बा रूपवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठकों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद कर संगठन को मजबूत करने और सक्रिय बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। ऑब्जर्वरों में केवल सिंह पठानिया, हरसाय महादेव, योगेश मेहता और राधेश्याम यादव शामिल रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सिंह सूपा समेत ब्लॉक, मंडल और शहर कांग्रेस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से दिनेश सूपा को पुनः समर्थन दिया। नेताओं ने कहा कि पार्टी के असली नेता कार्यकर्ता हैं और उन्हें मनोबल बनाए रखना चाहिए। भाजपा की तानाशाही और झांसेबाजी के बावजूद जनता अब सच्चाई समझ रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी पर भरोसा जताने लगी है। सीकर जिले के लोसल वार्ड नंबर 8 में वाल्मीकि बस्ती में वाल्मीकि समाज ने महर्षि श्री वाल्मीकि महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज ने महाराज की जीवन लीला और रामायण पर प्रकाश डालते हुए उनके अद्भुत योगदान को याद किया। समाज के लोगों ने बताया कि वाल्मीकि महाराज ने रामायण को संस्कृत में राम जन्म से पहले ही पूरा लिख डाला था। कार्यक्रम में पूर्व सपा पार्षद बाबूलाल पंडित, राम गोपाल जाजावट, जेपी पेंटर, राजेश पंडित, बंशीलाल जाजवट, भागीरथ पंडित, दिनेश कुमार, नेमीचंद सागर सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। आयोजन में समाज के लोग उत्साहपूर्वक शामिल होकर महापुरुष की महिमा का अनुभव किया।
नागौर राजस्थान में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत एआईसी पर्यवेक्षकों ने जिले में बैठकों की शुरुआत कर दी है। नागौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यालय में एआईसी पर्यवेक्षक शाकिर संधी और पीसीसी के मूलाराम भादु ने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 फीडबैक लिया। शाकिर संधी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह अभियान पार्टी को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि नए जिलाध्यक्ष के चयन में उम्मीदवार की पार्टी के प्रति निष्ठा, सक्रियता और जनसंपर्क क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया से पार्टी का संगठन और मजबूत होगा और पार्टी के ढांचे को सशक्त किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया पहल शुरुआत की है संगठन सृजन की। इसको लेके ऐसी तरफ से हमारे शाकिर साहब को इंचार्ज बनाया गया नागौर जिले का। इनको 4 तारीख से लेके 22 तारीख तक जितने भी राजस्थान के अंदर इंचार्ज बने, 50 इंचार्ज बने, 50 जिले राजस्थान के, ये सब 4 तारीख से स्टार्ट हो गए। इनके साथ मूलाराम जी है, हमारे मनोज मेघवाल साहब जो पहले से ही बनवारी है, और जाकिर साहब है। चारों लोग मेरी ड्यूटी इनके साथ लगाई हुई है, क्योंकि मैं अभी जब तक जिलाध्यक्ष नहीं होता है बनते, जब तक मेरी ड्यूटी इनके सहयोग करना, इनको क्या क्या कहाँ का मीटिंगें करानी है। 5 विधानसभा में 10 ब्लॉक है, 5 विधानसभा में 5 जगह आप जाएंगे। जो कार्यकर्ता है मिलना, 1-to-1 मिलना है, सामूहिक रूप से मिलना है, जो इनको गाइडलाइन दी गई है उस हिसाब से ये काम करेंगे। जिस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोगों का शायद पैनल था, कम से कम 3 के नाम तो पैनल में इनका बनाने का वही है। कोई ज़्यादा आएंगे तो उससे मेरिट के हिसाब से आप देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया राहुल गांधी जी की पहल है कि आम आदमी भी इसके अंदर भाग ले सकता है। पहले क्या होता था, बड़े नेता या जिले के नेता या जो काम करने वाला चुप करता उसको जिलाधीश बना दिया करता था। इस तरह मैं मेरी बात कहूँ, मेरे को 12 फरवरी 2016 के अंदर जिलाधीश बनाया गया था। उस टाइम सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे। 3 साल का कार्यकाल होता है एक जिलाधीश का। सिस्टम से, नियम से PRO, DRO, BRO सब संगठन के चुनाव होते हैं। चुनाव होके फिर एक समिति बन जाया करती थी कि भाई इसी को समिति से, और मेरे जिले के जितने भी नेता, नागौर जिले के जो आज डिंडोरा कुचामन जिला है, सभी 10 के 10 विधानसभा के नेताओं ने हमेशा मेरे पे विश्वास करते हुए 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद में इन्होंने मेरे को आगे किया कि भाई ये व्यक्ति सही काम कर रहा है तो इनको जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। 9 साल तक मैं जिलाध्यक्ष का काम कर रहा हूँ, और 9 साल का जिलाध्यक्ष नागौर में चलना, आज मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। किसानों का जिला है नागौर, मैं माइनॉरिटीज का पहला मतलब जिलाध्यक्ष था क्या भी हूँ, जो पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। और जिस हमारे नेता लोग हरेंद्र मिर्धा जी है, रामचंद्र जारौड़ा साहब है, या मंजू जी मेघवाल है, महेंद्र चौधरी जी है, मुकेश भाकर, चेतन बूटी, रामलिया जी गावड़िया, और कुछ लोग बीजेपी में चले गए। सिरोही जिले के स्वरूपगंज कस्बे में रेलवे अंडरब्रिज RUB 112 से भावरी पुलिया तक निर्माणाधीन सड़क से ग्रामीण और व्यापारी पिछले 15 दिनों से परेशान हैं। दीपावली के सीजन में व्यापार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आवागमन बंद रहने से दुकानदारों का काम ठप पड़ा है। रेलवे ब्रिज से सुभाष सर्कल तक सड़क तो बन गई है, लेकिन लाल मिट्टी और पानी से कीचड़ फैल गया है, जिससे दुकानों और घरों में सफाई की समस्या हो रही है। सुभाष सर्कल से भावरी पुलिया तक सड़क अधूरी है और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ रहा है। 2 दिन पहले सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर नाराज ग्रामीणों ने धरना दिया। अधिशासी अभियंता रमेश परिहार ने आश्वासन दिया कि 4 दिन में सड़क का कार्य पूर्ण कर आवागमन सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। डीग कस्बे में वाल्मीकि समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा गोवर्धन गेट, हरिजन बस्ती, पुराना बस स्टैंड, गणेश मंदिर और सिंह पोल गेट सहित कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस शोभा यात्रा में श्री गणेश हनुमान जी, भगवान शिव पार्वती, राधा कृष्ण और महर्षि वाल्मीकि की आकर्षक झांकियां शामिल रही। महिलाएं कलश लिए और नवयुवक डीजे की धुन पर नाचते हुए यात्रा में शामिल हुए। सैकड़ों लोग उत्साहपूर्वक भाग लेकर भक्ति और उल्लास का माहौल बनाया। शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शहर कोतवाली प्रभारी विजय मीणा और पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। आयोजन ने समाज में एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया।
समाज कल्याण सप्ताह 2025 के अंतिम दिन राजकीय अंबेडकर छात्रावास डीग में विशेष योग्यजन कल्याण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह ने दिव्यांग और महिलाओं को सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, पालनहार योजना, कन्यादान योजना, विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं की पात्रता और लाभ की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि मनोज खुराना, मुख्य जिला शिक्षक अधिकारी डीग ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए विशेष योग्यजन और उनके बच्चों को शिक्षित होने की अपील की। विशेष अतिथि डॉक्टर मान सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सहयोग का आश्वासन दिया। अंत में सभी विशेष योग्यजनों को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा फुट केयर किट प्रदान की गई और कार्यक्रम में आने पर धन्यवाद का ज्ञापन किया गया। राजस्थान में हाल ही में हुई बारिश के बाद अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया और सुबह सुबह सड़कों पर ठंड का असर देखा गया। चारों ओर कोहरा छा गया, जिससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने में मजबूरी रही। मौसम में आई ये गिरावट लोगों के लिए आश्चर्य और परेशानी दोनों लेकर आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के बाद हवा और नमी के कारण अचानक ठंड बढ़ गई है, जिससे कड़ाके की ठंड का अनुभव हो रहा है। आमजन ने बताया कि इस मौसम में विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। भीलवाड़ा के बनास नदी क्षेत्र में चल रहे अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और उच्च न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अवहेलना का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कोर्ट द्वारा एलएनटी और जेसीबी मशीनों से खनन पर प्रतिबंध के बावजूद लीज धारक महादेव इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारी मशीनों से बजरी निकाली जा रही है। ग्रामीणों ने थाना बुडलियास में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लिखित शिकायत दी और बताया कि जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। ग्रामीणों का आरोप है कि अब पुलिस खुद पेट्रोलिंग कर बजरी निकालने में मदद कर रही है और विरोध करने वालों को डराया धमकाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर के घर से रैली निकाली गई और ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जी सर, आज का जो बनास नदी बचाओ उसका क्या है? देखिए, आज ये गांव वाले जो कोटली क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतें जीवाखेड़ा, अकोला, टोनी, चांदगढ़, इस क्षेत्र के अंदर जो लीज है वो लीज वालों के नदी के अंदर लीज धारक माफिया बनकर जबरदस्ती जेसीबी उतार के खनन कर रहा है। उसके खिलाफ ग्राम वाले आज ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमारे सब नौजवान साथी इसके साथ ज्ञापन देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।